सो हेलो एंड वेलकम टू सिग्नेचर ई कॉम सोल्यूशन। आज की वीडियो स्पेशली होने वाली है मीशो सेलर्स के लिए, या जो मीशो पे सेल करना चाहते हैं या जो मीशो पे सेल करने की सोच रहे हैं। राइट। सो बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो मुझसे मीशो के बारे में पूछते हैं कि सर मीशो पे मेरा बिजनेस चल रहा है, काफ़ी टाइम से ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। मुझे नए सेलर पूछते हैं सर मीशो पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या जाना चाहिए तो किस कैटेगरी में जाना चाहिए, या जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं काफ़ी टाइम से सर प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, मीशो पे हमें अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे हज़ारों डाउट्स मैं हर दिन सुनता हूँ। सो आज की वीडियो में दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। मतलब हम बात करने वाले हैं एक हैंड पे मीशो के फ़ायदे क्या हैं मीशो पे सेल करने के, और दूसरे हैंड पे हम बात करने वाले हैं मीशो पे सेल करने के नुकसान क्या क्या है, मीशो मार्केट प्लेस के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। दोनों को हम कंपेयर करेंगे और उसके बाद मैं आपको अपनी पर्सनल राय भी दूंगा कि मेरे हिसाब से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख के आपको मीशो पे सेल करना शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राइट। तो वीडियो को पूरा देखना और कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। सब्सक्राइब कर दो यार पहले ही, बाद में भूल भी जाते हैं बहुत सारे लोग, और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, थोड़ी सर्चिबिलिटी बढ़ जाती है इससे। डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी अपना आपने इन एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस जो भी आपने फेस करे हैं, अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर लिख देना और सेलर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फायदे से कि क्या क्या फायदे हैं मीशो पे सेल करने के। तो आपको जैसे पता होगा कि मीशो मार्केट प्लेस अभी के टाइम में बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। फ्लिपकार्ट अमेजोन की जहां पे मोनोपोली थी एक टाइम पे, अभी के टाइम पे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे लोग कम शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन मीशो पे हजारों ऑर्डर पर डे पड़ रहे हैं। राइट। हर किसी के फोन में आपको मीशो ऐप मिलेगा। इवन मैं फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर था एक टाइम पे, ऑब्वियसली अभी भी हूँ। सो मैं फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना प्रेफर करता था, बट नाउ मुझे भी मीशो से शॉपिंग करना बहुत अच्छा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने भी रेगुलर काफ़ी चीज़ें मीशो से ली है। तो रेट को लेके हो चाहे फिर आपका और चीज़ों को लेके हो, मीशो पे सेल करने बाय करने में बायर को बहुत कंफर्टेबल हो रहा है। राइट। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। लिस्ट मैंने बना रखी है, वन बाय वन हम इनको समझते हैं। सबसे पहले न्यू मार्केट प्लेस है। राइट। मीशो एक नया मार्केट प्लेस है। तो जब भी कोई नया मार्केट प्लेस होता है ना, तो कुछ सेलर होते हैं जो स्टार्टिंग में उस फील्ड में कूद जाते हैं, और ऑब्वियसली स्टार्टिंग से कूद जाते हैं, नया मार्केट प्लेस है तो शुरू में उनको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मान के चलिए अभी मुझे अगर मीशो पे कोई भी शर्ट चाहिए, शर्ट अगर मुझे चाहिए बॉयज़ की, तो लिमिटेड सेलर्स ही अभी के टाइम में इनको सेल कर रहे हैं। तो नया मार्केट प्लेस है, तो ऑब्वियसली जो आप में से जो भी सेलर इसमें अभी के टाइम में जाएगा उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। कुछ ही महीने में आप सालों का प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो यहाँ से। राइट। तो ये था आपका पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट हम समझते हैं। तो दूसरा बेनिफिट है इन ट्रेंड। मतलब अभी के टाइम में मीशो ट्रेंड में चल रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप जब भी आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखो, ऐड में आपको मीशो मिलेगा। आप गूगल पे सेलर लिखो, ऐड में मीशो मिलेगा। शॉपिंग कहीं भी करने जाओ, मीशो का ऐड मिलेगा। मतलब मीशो दोनों हाथों से क्या कर रहा है, पैसा भी फूक रहा है एडवर्टीजमेंट पे, मार्केटिंग पे। तो उससे क्या कस्टमर बहुत सारे एक्वायर हो रहे हैं, ट्रेंड में आ रहे हैं मीशो। और अगर ऐसी ट्रेंड रहा, मीशो ने अपने आप को संभाल लिया, कोई गलती नहीं करी, तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मार्केट प्लेस भी बन सकता है। तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इस वजह से आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो नया मार्केट प्लेस है, ट्रेंड में है, बट ऑब्वियसली इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। राइट। ओके। थर्ड अपना है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो, कहीं भी कोई भी नया मार्केट प्लेस होता है या नई चीज़ होती है, उसमें जो पहले पहले कूद जाते हैं उनको बाद में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, क्योंकि जब तक दूसरा आएगा तब तक वो यहाँ पे अपनी विजिबिलिटी और सेल्स और अपना रिव्यू रेटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके होंगे। तो उससे क्या होगा, फर्स्ट मूव किया आपने तो उसका भी एडवांटेज आपको मीशो पे मिलेगा अभी सेल करने का। तो अभी हम देख रहे हैं एडवांटेजेस। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है 0% कमीशन। तो मीशो 0% कमीशन ले रहा है। इसका मतलब जब आप मीशो पे अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तो कमीशन आपको 0 लगता है। मैंने कैलकुलेशन वाली वीडियो में भी बताया है। और इसके अलावा सिर्फ आपको जो पे करना पड़ता है वो शिपिंग चार्जेस पे करना पड़ता है। राइट। तो 0% कमीशन है, तो आपका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। ऑब्वियसली ये चीज़ तो कंफर्म है कि आने वाले टाइम में मीशो इसको 0 नहीं रखेगा, क्योंकि उसे भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है।
राइट। तो अभी जो मीशो कमा रहा है वो सिर्फ दो चीज़ों से कमा रहा है, जो आप शिपिंग चार्ज देते हो उससे, और दूसरा जो आप एडवर्टीजमेंट करते हो उससे, ठीक है। सो अभी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है घुसने का मीशो पे, अगर हम इसको देखें तो। नेक्स्ट, लेसर गाइडलाइंस इमेज और लिस्टिंग की। चाहे आप कैसी भी इमेज यूज़ करें मीशो पे, लाइक अगर आप शर्ट, अगर मैंने यहाँ पे सर्च करी तो देखिए इस तरीके की इमेज भी अलाउड है, ये देखिए ये इमेज भी अलाउड है। उसके बाद आप देखिए ब्लैक बैकग्राउंड है फिर भी ये अलाउड है, ये जस्ट यहाँ पे रखी हुई है, ये भी अलाउड है। जबकि आप जब फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो मजाल है कि फ्लिपकार्ट वाले इसको अलाउ कर दें, ठीक है। ये देख ले, इस तरीके के प्रोडक्ट कभी भी फ्लिपकार्ट कभी भी अलाउ नहीं करेगा, ये देख लीजिए। तो ये है इमेज गाइडलाइंस, इसकी काफ़ी अभी लो है। तो आप ज़रूरी नहीं है आपको बहुत अच्छी इमेज बनवाने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली बनाएंगे तो बेनिफिट है, बट एक नया सेलर जिसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए उतने फोटोग्राफी के लिए पैसा नहीं है वो भी इसमें आ सकता है। दूसरा, लिस्टिंग का भी क्या है, बहुत ज़्यादा बहुत लो गाइडलाइंस है। तो लिस्टिंग करते समय आपने कोई छोटी मोटी गलती भी करी तो वो इग्नोर हो जाती है। मान के चलिए आपकी कुर्ती है और आपने किसी और उसी के रिलेटेड कोई और कैटेगरी में कर दी तो वो चल जाएगा। वहीं फ्लिपकार्ट पे अगर आप ये गलती कर दोगे तो भाई भूल जाओ, कल के टाइम में वो आपको जेल भी करा सकते हैं, ठीक है। इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। इसीलिए आप देखोगे मीशो पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, मान के चलिए एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं हम, शायद हमें अपनी, देखिए शूज़ कैटेगरी में मैंने क्लिक किया तो शूज़ में आप कभी कभी देखोगे सैंडल भी आपको मिल जाएंगे। अभी तो ये फर्स्ट पेज है, बट धीरे धीरे आप नीचे देखोगे मीशो में तो शूज़ के साथ साथ आपको यहीं सैंडल भी दिख जाएंगे। इसका मतलब कुछ सैंडल भी लोगों ने शूज़ कैटेगरी में डाले हैं या कीवर्ड्स अलग करे हैं, इधर में आ गया है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत है, बट धीरे धीरे मीशो इसको इम्प्रूव कर रहा है। सो कम गाइडलाइंस हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत आसान होने वाला है बिजनेस करना, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इजी टू ऑपरेट। मैंने फ्लिपकार्ट अमेजोन में काफ़ी सालों से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इतना आसानी हुई अमेजोन में, जब मैं मीशो अकाउंट्स देखने लगा तो मुझे इतनी आसानी हुई देखने में कोई भी चीज़ को फाइंड आउट करने में, कि मुझे लगा ये बहुत ही आसान है, क्योंकि लिमिटेड ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। देखिए वहीं आप अमेजोन मार्केट प्लेस पे चले जाएंगे तो आप खुद ही गुम हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है। फ्लिपकार्ट में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो मीशो पे बहुत कम ऑप्शंस हैं, इस वजह से बहुत इजी हो जाता है ऑपरेट करना। देखिए आपको यही ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको इमेज अपलोड करनी है, उसके बाद आपने यहाँ से कैटलॉग अपलोड करना है, उसके बाद कैटलॉग इन्वेंट्री में दिखेगा, उसके बाद ऑर्डर दिखेंगे और आपका पेमेंट दिखेगा। मतलब बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत है तो सपोर्ट पे क्लिक कर लो। सो बहुत ईजी है ऑपरेट करने के लिए, इसलिए ज़्यादा क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर कम पढ़े लिखे भी हैं स्टार्ट बिजनेस कर सकते हैं मीशो पे। नेक्स्ट फायदा हम देख लेते हैं, अपडेटेड सजेशंस लाइक प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग। देखिए मीशो पे प्राइसिंग रिकमेंडेशन आती हैं जब भी आप अपने प्रोडक्ट बेचेंगे। ये एक नया अकाउंट है इसलिए यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, बट प्राइसिंग रिकमेंडेशन में आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन आएगी। यही रिकमेंडेशन जब मैंने फ्लिपकार्ट में देखा तो फ्लिपकार्ट में मान के चले रिकमेंड करता है कि 250 रुपये प्राइस कर दो, लेकिन आप देखोगे कि उस प्रोडक्ट का प्राइस ऑलरेडी 250 से कम है। तो फ्लिपकार्ट का एल्गोरिदम जो है वो इतने स्मार्टली प्राइसिंग रिकमेंडेशन नहीं देता जितने स्मार्टली मैंने देखा है मीशो का प्राइसिंग रिकमेंडेशन देता है। अगेन प्राइसिंग रिकमेंडेशन के साथ साथ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी बहुत ही शार्प है इनका, और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं। ये देख सकते हैं कि टॉप सेलिंग आपकी कैटेगरी में कौन कौन से हैं, इनको आप डायरेक्ट यहाँ से लिस्ट कर सकते हैं। आप अगर आपने कभी फ्लिपकार्ट अमेजोन पे काम किया है तो आप समझ जाएंगे कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है प्रोडक्ट सजेशन वहाँ पे देख पाना। मेरे को तो आज तक फ्लिपकार्ट का समझ नहीं आया कि ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का ऑप्शन इन्होंने डाला ही क्यों है, अपॉर्चुनिटीज़ करके वहाँ पे होता है, ठीक है। तो चलिए हम दूसरे मार्केट प्लेस को डाउन नहीं करेंगे, बट ये है कि कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो प्राइसिंग और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन बहुत ही सटीक देती है। नेक्स्ट है फास्ट पेमेंट है। जिस दिन आपका प्रोडक्ट, देखिए जिस दिन आपका प्रोडक्ट आप शिप करोगे, मान के चलिए आज आपने प्रोडक्ट अपना शिप करा तो लगभग कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में, कभी 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर अंदर कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंच जाता है। तो जिस दिन आपने भेजा तो 5 दिन के अंदर प्रोडक्ट मिला, डिलीवरी हो गई, तो डिलीवरी के आपको मिलती है 7 दिन के बाद पेमेंट, राइट। तो टोटल दिन हो गए आपके 12।
सो 12 दिन के बाद 13वें दिन आपको आपका पेमेंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिस दिन आप अपना प्रोडक्ट डिस्पैच करोगे। लगभग 13, मैक्सिमम 13 में मान के चल रहा हूँ। वहीं अदर मार्केट प्लेसेस पर अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 15 दिन का या 14 दिन का ये पेमेंट साइकिल होता है। तो यहाँ पे 2-3 दिन का आपको बहुत क्या मिल रहा है, बहुत अच्छा एडवांटेज मिल रहा है। तो फास्ट पेमेंट है, तो इसके लिए भी आप मीशो पे जा सकते हैं, राइट। सो ये तो था एडवांटेजेस। अब समझ लेते हैं कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर मार्केट प्लेस के सिर्फ एडवांटेजेस ही होंगे, डिसएडवांटेजेस मतलब नुकसान भी बहुत सारे हैं। अब हम नुकसान की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो नुकसान में पहला नुकसान है न्यू मार्केट प्लेस। जैसे मैंने बताया कि नया मार्केट प्लेस है तो उसका फायदा है, तो नया मार्केट प्लेस है तो उसका नुकसान भी है। बीच में चाइनीज बहुत सारी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस आए थे जिन पे लोगों ने ऑर्डर्स भी करे, बहुत अट्रैक्टिव प्रोडक्ट हुआ करते थे, राइट। बट आज के टाइम पे वो मार्केट में नहीं है। तो नया था, लोगों ने किया और लोगों का पैसा फंस गया, क्योंकि ऑब्वियसली पेमेंट तो आपको 12-13 दिन बाद आ रही है, तो पेमेंट लोगों का वहीं अटक गया। तो नया मार्केट प्लेस है तो इसका नुकसान भी है और फायदा भी है, ठीक है। थोड़ा भरोसे का दिक्कत होती है। नो विजिबिलिटी ट्रैकर। देखो अदर मार्केट प्लेसेस, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे आप सेल करते हैं ना, तो आपका प्रोडक्ट सपोज आपने लिस्ट किया तो आपको पता चल जाता है। उस पर क्या होता है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आप जाएंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट की कितनी विजिबिलिटी आई है, ऐड चलाया तो कितनी बढ़ी है, अभी इसका विजिबिलिटी कितनी है और क्लिक्स इस पे कितने हैं, उसके अगेंस्ट में कन्वर्जन कितना है। मतलब तीनों स्टेप दिखाया जाता है हर प्रोडक्ट का। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारे प्रोडक्ट में दिक्कत क्या है। तो सेम मीशो पे ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी के टाइम में विजिबिलिटी ट्रैकर वगैरह नहीं है जो एनालिटिक होते हैं विजिबिलिटी के, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, लेसर गाइडलाइंस। जैसे मैंने बताया था प्रोडक्ट और लिस्टिंग की गाइडलाइंस मीशो पे बहुत कम है, तो इसका फायदा तो मैंने आपको बताया, बट इसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है इसका, प्रोडक्ट की गाइडलाइंस कम है तो आपका प्रोडक्ट आपने जल्दी जल्दी में कर तो दिया बट कन्वर्जन नहीं आया कल के टाइम में, तो आप बोलोगे यार मैंने तो मेहनत करी लेकिन हुआ नहीं। जबकि लो गाइडलाइंस की वजह से वो पास तो हो गया था, या वो अलग कैटेगरी में चला गया, आप उसकी सेल का इंतजार कर रहे हो और ट्रैकर तो कुछ है नहीं तो आपको उसकी सेल मिली नहीं। तो कम गाइडलाइंस है तो इसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है कई बार, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका समझते हैं, जो इसका नुकसान है वो है नो यूजर एक्सेस ऑप्शन। देखिए अदर मार्केट प्लेसेस में क्या होता है कि अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन में सपोज सेल कर रहे हैं और आपका अकाउंट कोई और हैंडल करने वाला है, या आपकी लिस्टिंग कोई और करेगा, या आपका अकाउंट मैनेजमेंट कोई और करेगा, तो आप उसको यूजर एक्सेस दे सकते हो, वो आपका अकाउंट आप उसके मेल के थ्रू चेक कर सकता है। बट मीशो पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको किसी को भी मीशो अकाउंट अपना शो करना है तो आपको उसको आईडी पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कि एक प्राइवेसी में काफ़ी ज़्यादा इशू हो सकते हैं कल के टाइम में, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट को लेके, ओनली सीपीसी एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो होता है मीशो पे वो अभी सिर्फ सीपीसी एडवर्टीजमेंट है, मतलब क्लिक्स के पैसे आपको वहाँ पे देने पड़ते हैं। जबकि फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पे आप जाएंगे तो वहाँ पे क्लिक्स के पैसे देने पड़ते हैं। एक ये एडवर्टीजमेंट होता है, प्लस दूसरा एडवर्टीजमेंट का मोड भी होता है जहाँ पे आप सेल के पैसे देते हो, तो उसको कहते हैं आरओआई का, आरओआई एडवर्टीजमेंट। तो वो भी अभी के टाइम में मीशो पे अवेलेबल नहीं है, ये भी एक इसका नुकसान है। नेक्स्ट, लेस प्रमोशन ऑप्शंस। आप अभी के टाइम में कोई भी मार्केट प्लेस पे जाओ तो आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन खुद ब खुद कर सकते हो। मतलब जैसे डील्स आपने दे दी अपने प्रोडक्ट पे, 5% ऑफ दे दिया अपने प्रोडक्ट पे, 10% ऑफ दे दिया आपने अपने प्रोडक्ट पे, कुछ रुपए डिस्काउंट दे दिया आपने अपने प्रोडक्ट पे। तो इससे क्या होता है, रेगुलर अगर सेल नहीं भी चल रही कोई बड़ी, तो आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कंटिन्यू बनती रहती है। बट ऐसा मीशो पे अभी के टाइम पे नहीं है। मीशो पे या तो आप ऐड चला के अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, और या तो आपको जो मीशो की सेल्स आती हैं, जैसे 3 तारीख से सेल इवेंट इनका आने वाला है, महा इंडियन सेविंग डेज, तो या इसी तरीके का है। सो उसमें आप डायरेक्टली ऑप्ट इन कर सकते हैं, मेल पे आपके डिस्क्रिप्शन आ गया होगा, वीडियो भी मैं उस पर बना चुका हूँ। तो आपके पास मतलब खुले हाथ का ऑप्शन नहीं है, जब उनकी सेल आएगी तभी आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। तो ये भी एक नुकसान है मार्केट प्लेस का। नेक्स्ट नुकसान है पेनल्टीज एंड रिवर्स शिपिंग आर वेरी हाई। देखिए मीशो क्या पेनल्टीज लगाता है, अभी तो कम हो गए हैं, बट कुछ टाइम पहले तक बहुत ज़्यादा पेनल्टीज लगाता था। आपने ऑर्डर डिस्पैच नहीं किया
या जो दिया था वो नहीं डिस्पैच किया तो बहुत ज़्यादा पेनल्टीज लगती थी, राइट। जैसे आप देख सकते हैं अभी इसी पे भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पेमेंट में देखेंगे तो यहाँ पेमेंट तो कुछ है नहीं, लेकिन 180 रुपये माइनस में है, तो ये क्या है, पेनल्टीज है ऑर्डर डिस्पैच नहीं करने के लिए। अब देखिए इतना तो आपका किसी प्रोडक्ट पे बेनिफिट भी नहीं होता, बट इतना आपको पेनल्टी लगा दिया गया। प्लस शिपिंग चार्जेस, रिवर्स शिपिंग चार्जेस अभी के टाइम में मीशो काफ़ी ज़्यादा ले रहा है। और मार्केट प्लेस पे आप जाएंगे तो एवरेज 60 रुपीज़ या 65 रुपीज़ का होता है, लेकिन मीशो पे एवरेज 100 रुपीज़ का, कई बार 120 रुपये का रिवर्स शिपिंग लिया जाता है, राइट। एंड रिवर्स शिपिंग लिया जाता है। और रिवर्स शिपिंग मतलब अगर आपका रिटर्न आ रहा है प्रोडक्ट, तब तो 120 रुपये मिनिमम है, कई बार तो 130 रुपये, 140 रुपये, 150 रुपये, कई केसेस में 180 रुपये या 200 रुपये भी लगते हैं, जितना आपका उस पर बेनिफिट बचने वाला है ही नहीं, राइट। तो ये भी है एक डिसएडवांटेज। तो हमने इस वीडियो में ये तो समझ लिया कि यार क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारे मैंने लिस्ट करके आपको बता दिया है। तो अब मेरी राय क्या है, आपको मीशो पे सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको अपना सजेशन आप कमेंट में दे सकते हैं। मेरा जो सजेशन रहेगा वो रहेगा कि आपको मीशो पे सेल करना चाहिए। दैट्स इट। मैंने एडवांटेजेस भी देख लिए, डिसएडवांटेजेस भी देख लिए, दोनों को कंपेयर करने के बाद मैं यही बोलूंगा कि अगर आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मीशो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप मीशो पे अपना बिजनेस स्टार्ट करिए एंड मेरी तरफ से यस है, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कोई अगर और डाउट हो मीशो के रिगार्डिंग, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऑल टोटल सारी सर्विसेज हमारी फर्म प्रोवाइड करती है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड कीप सेलिंग ऑन।